कितने लाख करोड़ रुपए खर्च करके उसे पप्पू बनाया था, लेकिन जब पप्पू ने चप्पू चलाया तो इनकी नाव डूब गई। अब उसे रावण बताना शुरू कर दिया। देखिए, जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना है। वो उसे रावण कहें, कुछ भी कहें, जनता बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर सरकार को घेरेगी। ये अहंकार रावण को भी था कि हमें कोई नहीं मार सकता। ये अहंकार हिटलर को भी था कि हमें कोई नहीं हरा सकता। ये अहंकार कंस को भी था कि हमें कोई नहीं मार सकता। अहंकार का अहंकार टूटता है जब जनता खड़ी होती है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। तो नए भारत के अंदर बेटियों का बलात्कार होगा, बेटियों को नंगा घुमाया जाएगा। क्या होगा नए भारत में? वो नए भारत का ब्लूप्रिंट पहले जनता को बताए, जनता को पसंद आएगा तो तैयार होगी। ऐसा नहीं है कि 2000 का नोट आप स्वयं चलाओगे और फिर अपने आप ही उसे बंद कर दोगे। तो जनता को बताओ क्यों तो आपने चलाया था, क्यों आपने बंद कर दिया। जनता रोजगार ना मांग ले, जनता महंगाई पर बात ना कर ले, किसान अपनी फसल का वाजिब दाम ना मांग ले, महिलाएं न्याय ना मांग ले, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए ये अलग अलग प्रोपगेंडा चलाया जाता है। आंदोलन जी भी है, सिर्फ मोदी जी को कोसते रहते हैं। देखिए, यहाँ पे ट्रंप की सरकार बना दो, ट्रंप को कोसना शुरू कर देंगे। सरकार जिसकी होगी, सवाल सरकार से किया जाता है। आपके लिए 18 घंटे तक काम करते हैं मोदी जी। भाई, हमें 18 घंटे काम करने वाला नहीं चाहिए, हमें 8 घंटे काम करने वाला चाहिए, लेकिन देश के लिए काम करने वाला चाहिए। अडानी अंबानी का चौकीदार 18 घंटे वाला नहीं चाहिए। जो बिल पास कभी नहीं हो पाया, महिला आरक्षण लेकर आ गए मोदी जी। कौन कह रहा? जब पिछली सरकारें इसे लेके आई थी, यही बीजेपी ने विरोध किया था। और जब महिला आरक्षण बिल लाए हो तो पिछड़ों की महिलाओं को क्यों छोड़ दिया? भाई, वे महिलाएं नहीं हैं, उनको अधिकार क्यों नहीं दिया? और बिल लाने से क्या फायदा कि बिल लाए और खुंटी पे टांग दिया? लागू क्यों नहीं कर रहे? लागू करो 2024 में। और अगर नहीं कर सकते तो मेरे हाथ में दो, 24 में लागू करके दिखा दूंगा। क्या बात करते हो? काम करना नहीं, जुमले फेंकना है। प्रधानमंत्री मोदी की जगह आप लेंगे? मैंने मोदी की जगह के लिए नहीं कहा, मैंने कहा बिल मेरे हाथ में दो, मैं लागू करके दिखा सकता हूं। क्यों? हर जगह मिलेंगे। अच्छा, क्या लगता है? बीजेपी कह रही है 400 पार है? 400 पार इस बार। नहीं, तो बीजेपी तो बंगाल में भी कह रही थी 200 पार। वो विधानसभा, ये लोकसभा है? वोट कौन देगा? वोट कौन देगा? है? अगर वोट देनी होती तो यहाँ जनता के साथ खड़े होते। देश का किसान वो दुखी, मजदूर वो दुखी, कर्मचारी वो दुखी, महिलाएं वो दुखी, छोटा व्यापारी वो दुखी, तो वोट कौन देगा? इनका फुप्पा। जब से इंडिया अलायंस बना है, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल को नए नाम देने स्टार्ट कर दिए। अब वो रावण कह रही है। देखिए, कितने लाख करोड़ रुपए खर्च करके उसे पप्पू बनाया था, लेकिन जब पप्पू ने चप्पू चलाया तो इनकी नाव डूब गई। अब उसे रावण बताना शुरू कर दिया। देखिए, जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना है। वो उसे रावण कहें, कुछ भी कहें, जनता बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर सरकार को घेरेगी। क्या लगता है आने वाले 2024 में राहुल गांधी कुछ नया जादू करने वाले हैं? आने वाले 2024 में जनता नया जादू करने वाली है। कैसे? है? वोट की चोट से 1977 से दोबारा दोहराया जाएगा। मोदी को लाकर क्या बदलाव होगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और प्रधानमंत्री का कहना है हमें 50 साल कोई नहीं हरा सकता। देखिए,
ये अहंकार रावण को भी था कि हमें कोई नहीं मार सकता। ये अहंकार हिटलर को भी था कि हमें कोई नहीं हरा सकता। ये अहंकार कंस को भी था कि हमें कोई नहीं मार सकता। अहंकार का अहंकार टूटता है जब जनता खड़ी होती है। और अब जनता का एक ही नारा है, जनता ये नहीं देखेगी किसे जिताना है, जनता ये देख रही है कि किसे हराना है। 77 का चुनाव क्या इंडिया अलायंस सक्सेसफुल होगा 2024 में? देखिए, इंडिया अलायंस के चुनाव से पहले 60% नेता जेल चले जाएंगे और वो जेल से चुनाव लड़ेंगे और वहीं से जीतेंगे, क्योंकि ये जनता है। एक वो आपने गाना सुना होगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अजी अंदर क्या है और बाहर क्या है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम भारत देश से करप्शन को खत्म करके ही जाएंगे। नहीं नहीं, गलत, आप गलत बोल रहे हो। मोदी ने कहा है कि सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में एंट्री करा के जाऊंगा। ये मोदी का वादा है और उसका उदाहरण है कि राजस्थान के अंदर देश का प्रधानमंत्री मोदी बोल रहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, और 4 दिन के बाद बीजेपी का डिप्टी सीएम बनाया उसी मोदी ने। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा प्रधानमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री के लिए, और गृह मंत्री ने इतनी मोटी किताब छापी थी उसके भ्रष्टाचार की, और वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया तो वो महात्मा हो गए। क्या आप कहना चाहते हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन खराब होने वाली है? 2024 में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही। 2024 में चुनाव लड़ रही है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, और जनता उसका जवाब देगी।